कांग्रेस ने टिकट बांटने में काफी अच्छी होशियारी की है। जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची, उस तरह की चीज कोई कांग्रेस में धर्म का एजेंडा चलेगा। और वो तमाम तरीके की ऐसी चीजें डराने का, आपने सुना होगा कि अमित शाह जी ने बोला कि भाई ऐसा करिए, नड्डा जी ने बोला कि मोदी जी का आशीर्वाद लीजिए। तो अब हाल ये है कि लोकल गवर्नेंस, लोकल चीफ मिनिस्टर, लोकल डेवलपमेंट पे नहीं, आपको डरा के, मोदी जी का नाम दिखा के, डबल इंजन के नाम पे, इन सब पे वोट मांगे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कर्नाटक चुनाव को लेकर गहमा गहमी है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली छोड़कर लगातार कर्नाटक में बने हुए। कोशिश है कि फिर से एक बार भाजपा की सरकार बने, लेकिन कांग्रेस इस बार मजबूत दिखाई दे रही है। तमाम सर्वे भी उसी के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या इस बार भी भाजपा सरकार विकास की रथ पर सवार होकर वोट मांग रही है, या फिर से वह सांप्रदायिकता के केंद्रीय एजेंडे पर चली गई। कमलेंद्र जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है उसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार यानी भाजपा वहां विकास के नाम पर वोट मांग रही है, या वोट के लिए कुछ और तरीके आजमाए जा रहे हैं? अ, इनको बहुत अच्छे से एहसास हो गया कि विकास तो इन्होंने कुछ किया नहीं। 40% कमीशन वाली सरकार के रूप में ये बिल्कुल साल भर से बदनाम है। इनके मंत्री के नाम सुसाइड नोट लिख के कोई कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या करते हैं, और पूरा उनका एसोसिएशन फिर धरने पे बैठता है कि ये सरकार तो 40% कमीशन के बिना काम होने ही नहीं देती, और 40% देने के बाद भी पैसा रिलीज होता है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बहुत ही भ्रष्ट सरकार है, बहुत ही निकम्मी सरकार है। किसी तरह की यहाँ बेंगलोर में आप देखेंगे तो एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो 5-5 साल से बस चलते हैं, तो चले ही जा रहे हैं। मैं 2000 नहीं 98 में मैं उसके 10 साल तक मैं दिल्ली में था, और फिर मैं यहाँ बेंगलोर में आ गया, कर्नाटक में। मैंने 98 से लेके दिल्ली का विकास शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार में और यहाँ का विकास, दोनों मैंने कंपेयर किया है। तो ये बेंगलोर एक तरह से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। जी। कायदे से पूरे देश के सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ इकट्ठे हैं, हर तरह के टैलेंटेड लोग यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद सरकारें बिल्कुल कछुए की या घोंगे की चाल चलती हैं। तो यहाँ आप किसी से भी बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे से, बेंगलोर की बात करें तो कुछ नहीं। शहर पिछली बार डूबा पड़ा था, कॉलोनियां डूबी पड़ी थी। ये पूरा आईटी बेल्ट जहां माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को और इंटेल है, वो पूरी एरिया डूबी पड़ी थी। तो अगर जोर की बारिश हो जाए तो शहर डूबने लग जाता है। तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है। तो तो फिर एकमात्र वोट, कमलेंद्र इन जी, जब विकास की ये हालत है और बेंगलुरु जो राजधानी है, और सिर्फ राजधानी नहीं है बल्कि सिलिकॉन सिटी भी है, मतलब कहा जाता है कि भारत के सर्वाधिक इंजीनियर वहीं खपते हैं। तो सवाल ये है कि फिर विकास का इतना प्रचार कैसे है, और फिर वोट सरकार वहां जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, और जहां प्रधानमंत्री सीधे नेतृत्व की भूमिका में है, वो किस नाम पर वोट मांग रहे हैं? अब देखिए, यहाँ एक अ, सज्जन हैं जो इन्फोसिस के डायरेक्टर रहे, जी। टीवी मोहन दास पाई जी, हम्म। जो आज एक बहुत बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मणिपाल है उसके चेयरमैन भी। कुछ महीनों पहले, यद्यपि वो मोदी के बहुत प्रशंसक हैं, राइट विंग से आते हैं,
लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने 4 से 5 नेशनल चैनल्स के ऊपर ये बैठ के ये कह दिया कि भाई मैंने बहुत सरकारें देखी, मैंने जेडीएस की भी सरकार देखी, उसका भी भ्रष्टाचार देखा, मैंने कांग्रेस की भी सरकार देखी, लेकिन बीजेपी जितनी भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो नरेंद्र मोदी का घोर प्रशंसक है और जो राइट विंग का है, जो बीजेपी का समर्थक है। मतलब पानी एकदम गले के ऊपर। तो अब जब ये वस्तु स्थिति है और ये बीजेपी को भी पता है, तो फिर वोट मांगने के लिए आप अखबारों में विकास की बात करेंगे, जमीन पे तो नहीं सकते, लोगों को जमीन तो दिख। तो फिर एजेंडा वही धर्म का एजेंडा चलेगा और वो तमाम तरीके की ऐसी चीजें डराने का। आपने सुना होगा कि अमित शाह जी ने बोला कि भाई ऐसा करिए, नड्डा जी ने बोला कि मोदी जी का आशीर्वाद लीजिए। तो अब हाल ये है कि लोकल गवर्नेंस, लोकल चीफ मिनिस्टर, लोकल डेवलपमेंट पे नहीं, आपको डरा के, मोदी जी का नाम दिखा के, डबल इंजन के नाम पे, इन सब पे वोट मांगे जा रहे हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि अगर किसी लोकल एमएलए पे वोट मांगेंगे, डेवलपमेंट में मांगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ज्यादातर, जैसे आपने कहा कि वोट मांगने का या तो मोदी जी के नाम पर है, या फिर आप कम्युनल इश्यूज को उभारिए। वो बार बार वो याद दिलाते हैं कि भाई हमने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों से लेके इनको और इनको बांट दिया। चुनाव के 1 महीना पहले ये सब खेल होते हैं। तो आपको अगर विकास पे कॉन्फिडेंस है तो आप इन सब चीजों में कहाँ उलझेंगे, लेकिन नहीं विकास किया है। कमलेंद्र जी, ये बताइए कि एक तरफ सर्वे अगर देखा जाए, जो प्री पोल सर्वे है, प्री पोल सर्वे के बहुतायत जो चैनल हैं, वो चैनल का इशारा इस तरफ है कि कांग्रेस की सरकार वहां बन सकती है। लेकिन अक्सर जो बनती हुई सरकारें होती हैं, जहां दिखती है लहर, कहा जाता है कि एक सप्ताह पहले भाजपा जो जादू करेगी, यानी उसे सांप्रदायिकता का खेल भी कहा जाता है, उसमें ये पार्टियां कहां खड़ी होती हैं, वो देखने वाली बात होगी। यह बात उत्तर प्रदेश में भी कही गई, बिहार चुनाव में भी कही गई, लोकसभा के भी चुनाव में कही गई। कर्नाटक में इस जादू का इंतजार है या जनता इससे पार है? देखिए, मोदी जी, हमने तो देखा है कि वो प्रचार में इतना वक्त लगाते हैं, और एक देश का प्रधानमंत्री हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन डेरा डाले अगर कहीं बैठा हुआ है, वो यहाँ लगातार 7 तारीख तक मैंने अखबारों में सुना है कि बिल्कुल वो है। प्रचार करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हालत बहुत पतली है, और उनको दिल्ली छोड़ के और देश की चिंता छोड़ के उनको सिर्फ प्रचार में लगना पड़ रहा है। तो वो तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेंगे, उसका कुछ असर जरूर पड़ता होगा। जो न्यूट्रल बैठे होते हैं, कई बार उनकी बातें कुछ उनको लगती हैं, 1-8%, आधा परसेंट का फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ये बिल्कुल 10 दिन में अपना मन बनाने के पक्ष में नहीं है। जन यहाँ का भ्रष्टाचार, यहाँ का निकम्मापन इतना गहरा रहा है कि ये पिछले 1 साल से इस तरह का मूड बना हुआ है जनता का। और उसमें कुछ और फैक्टर्स, जैसे आपने देखे होंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो पहले उल्टी धारा बहती थी, पर यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम सारे एमएलए और बड़े बड़े लीडर्स, वो सारे बीजेपी से कांग्रेस की तरफ आए हैं। तो ये भी दिखाता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस किधर है इस टाइम। अच्छा, एक चीज बताइए कि आगे हम ऑपरेशन लोटस की आशंकाओं पर भी बात करेंगे, लेकिन जैसे कि दूसरी विधानसभा चुनाव में जनता कहती है, जो मोदी को वोट देती है, या मोदी लहर कहते हैं जी, बोल दीजिए उनको, उनको बोल दीजिए फिर। हाँ एक मिनट जी, हट जाना। फिर चलिए। नहीं, हट हाँ, जाइए। थोड़ा सा आवाज बचाइए। आवाज भी थोड़ा उनको किनारे करना होगा, पीछे दिख रहे हैं, हल्का सा कह दीजिए थोड़ा हाँ अपना। हाँ हाँ, साइड में बैठिएगा। अच्छा, बैठे। अच्छा, ठीक है। चलेगा। हाँ, ठीक जी। है। चलिए, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि
जो जनता है वहां के स्थानीय मुद्दों पर वोट देने को तैयार है, या वह भी कह रही है कि नहीं जी, हम मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, उन्होंने हमारे राज्य का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास, हमारी गलियों का विकास, हमारे बच्चों को रोजगार भले न दिया हो, लेकिन उन्होंने देश को रोजगार दिया है, देश का विकास किया है और जनता का नाम दुनिया में रोशन किया है। क्या इस नाम पर जनता वोट दे रही है वहां, या फिर स्थानीय मुद्दे हावी हैं? स्थानीय मुद्दे बहुत प्रमुखता से हावी हैं, और कुछ जो नए नए मुद्दे, जैसे कई लोगों ने कहा कि ये नंदिनी और अमूल वाला जो मुद्दा आ गया, हम्म। हिंदी भाषा का जो मुद्दा आ गया, बिल्कुल स्थानीय मुद्दे जो हैं उनके, ये सब भी लोगों के दिमाग पे काफी असर डाल रहे हैं। बस वो लोग जो धुर बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनको उनको तो आप स्थानीय मुद्दे, वो ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे 2-4% जो कहते हैं नहीं जी महंगाई कोई भी बात नहीं, महंगाई है तो क्या हुआ, मोदी जी तो ये मोदी जी का चुनाव तो है नहीं, तो ज्यादा समझदार लोग जो हैं वो इसको लोकल चुनाव बोल रहे हैं। तो मोदी जी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, आखिरी सवाल आपसे स्थानीय ये मुद्दे कि ही आप, हावी रहेंगे। जी, आखिरी सवाल ये कि आप भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी रहे शामिल, आपने पूरा कर्नाटक देखा। आपको लगता है कि इस बार जो विधायक जीतेंगे कांग्रेस के, वो ऑपरेशन लोटस के शिकार नहीं होंगे, या बहुमत आ जाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगा। बहुमत, एकाध सर्वे तो ऐसे बता रहे हैं कि काफी कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन बहुमत ऐसा लगता है कि उनको मिल जाएगा। और इस बार कांग्रेस ने टिकट बांटने में काफी अच्छी होशियारी की है। जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची, उस तरह की चीज कोई कांग्रेस में नहीं। बहुत कम देखा गया है। तो आशा है कि अच्छा, पीछे से उन्होंने कुछ सीखा भी होगा, ये हम आशा करते हैं। उनको पता होगा कि ऑपरेशन लोटस होता है, तो उसका उसका भी ध्यान रखेंगे। और उनका संगठन और ज्यादा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे साहब भी यहीं से हैं। और एक तरह से डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी के बीच में बिल्कुल तालमेल दिख रहा है। कोई बिकरिंग, कोई ऐसी लड़ाई इंटरनल आपको सरफेस पे, सतह पे या ऊपर तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती है जनता को। तो उस लिहाज से ऐसा लगता है कि ये लोग मैनेज कर ले जाएंगे इस बार। चलिए, अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में जीतती है तो एक और धक्का प्रधानमंत्री मोदी को लगेगा, और कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है वह अधूरा होने की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वहां कांग्रेस अपने को एक बनाए रखती है, और जीतने के बाद विधायक ऑपरेशन लोटस का शिकार नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा वक्त कर्नाटक को दिया था, उसके बाद अगर जीत जाते हैं कर्नाटक में, तो जाहिर तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का तो रास्ता निकलेगा ही। 2024 की तरफ भी जनता उन्हें नेता के तौर पर देखेगी। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।